सेरेंगेटी एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने एक अनंत मैदान की छवि उभरती है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ घास ही घास, न कोई इमारतें, न सड़कें, न शोर, सिर्फ धरती, आकाश और उनके बीच फैली वो जीवंत दुनिया जिसे हम प्रकृति कहते हैं। सेरेंगेटी शब्द आता है मसाई भाषा से, जिसका अर्थ है अंतहीन मैदान, और यह शब्द उस जमीन को दर्शाता है जो वाकई कभी खत्म नहीं होती। तंजानिया और केन्या की सीमा पर बसा यह क्षेत्र लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र इतना पुराना है कि यहाँ की मिट्टी, चट्टानें और जीव जंतु धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास को आज भी ज्यों का त्यों संभाले हुए हैं। यह जगह सिर्फ एक संरक्षित जंगल नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक टाइम मशीन है, जहां आज भी वही जीवन चक्र चलता है जो हजारों साल पहले चला करता था। मौसम और वातावरण। सेरेंगेटी का मौसम हर मौसम से अलग है। यहाँ न कोई तेज गर्मी पड़ती है, न कंपकंपाती ठंड। औसतन तापमान 14 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह स्थिरता ही वो रहस्य है जिसने यहाँ के जीवन को टिकाए रखा है। जहाँ दुनिया बदलती रही, शहर बसते और उजड़ते रहे, वहीं सेरेंगेटी अपनी रफ्तार में चलता रहा। न तो रुका, न घबराया, न बिगड़ा। सेरेंगेटी का जीवन एक अंतहीन नाटक। सुबह होती है, सूरज की पहली किरण घास पर गिरती है, ठंडी हवा में पत्तियों की सरसराहट होती है, और तभी मैदान में जीवन की लय शुरू होती है। हजारों झेब्रा, वाइल्ड बीस्ट, जिन्हें गनु कहा जाता है, जिराफ, हाथी और हिरण अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। ये जानवर सिर्फ भोजन नहीं खोजते, ये अपने इतिहास को दोहराते हैं। हर दिन, हर सुबह, हर कदम, मानो ये सब एक स्क्रिप्टेड नाटक हो जो सदियों से चल रहा है। छोटा सा हिरण, डिक डिक। लेकिन सेरेंगेटी का सबसे अद्भुत जीव न कोई शेर है, न हाथी, बल्कि यह है डिक डिक, एक छोटा, लगभग चूहे जैसा दिखने वाला हिरण, जिसकी ऊंचाई बस 1 फीट होती है और वजन 3 किलो से भी कम। लेकिन इसकी रफ्तार उसेन बोल्ट से भी तेज। ये छोटा जीव इतना चौकन्ना होता है कि शिकारी के पंजे उस तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका जीवन एक ऐसी चालबाजी है जो इसे सेरेंगेटी के सबसे फुर्तीले जीवों में शुमार करती है। ताकत का प्रतीक शेर, लेकिन यहाँ असली राजा है शेर। सेरेंगेटी में लगभग 3,000 से अधिक शेर रहते हैं। हर झुंड में होता है एक नर, कई मादाएं और उनके बच्चे। शेरनी शिकार करती है और शेर उसकी हिफाजत करता है। यहाँ हर शिकार योजनाबद्ध होता है, हर छलांग अभ्यास से सटी होती है और हर वार अंतिम होता है। यहाँ रफ्तार नहीं, धैर्य जीतता है। गिद्धों और सियारों की दुनिया। शेरों के बाद आता है गिद्धों और लकड़बग्घों का समय। एक मरी हुई लाश के चारों ओर जुट जाते हैं दसियों पक्षी। हवा में पंखों की सरसराहट, जमीन पर लड़ाई। पर यहाँ कोई अपशिष्ट नहीं होता, हर कण का उपयोग होता है। ये गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी हैं जो इस संतुलन को बनाए रखते हैं। हाथी, जंगल के ज्ञानी। सेरेंगेटी का सबसे शांत लेकिन ताकतवर प्राणी है हाथी। हाथी सिर्फ जंगल का राजा नहीं होता, वो उसका मार्गदर्शक भी होता है। जब सूखा पड़ता है तो हाथी अपने पैरों से जमीन खोदता है ताकि नीचे छिपा पानी बाकी जानवरों तक पहुंच सके। ये दिखने में भले ही शांत हो, लेकिन इसकी याददाश्त, सामाजिक संरचना और दया इंसानों से कम नहीं। पेड़, पौधे और अनदेखा जीवन। सेरेंगेटी की घास सिर्फ भोजन नहीं है, यह एक पारिस्थितिक चक्र की रीढ़ है। यहाँ की एक एक घास, एक एक पौधा किसी ना किसी जीव के जीवन का आधार है। यहाँ चट्टानों पर उगते हैं कीचड़ में रंग बदलने वाले कवक। पानी की सतह के नीचे छिपे होते हैं अदृश्य जीव, जिनकी कोई तस्वीर नहीं, लेकिन जिनके बिना जीवन अधूरा है। पक्षी, आकाश के संतरी। यहाँ 500 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ रेत में अंडे देते हैं, कुछ हवा में घोंसला बनाते हैं। कुछ की चोंच छोटी होती है तो कुछ की पूंछ 3 फीट लंबी। हर पक्षी इस धरती का एक गीत है जो हमें बताता है कि जीवन सिर्फ जमीन पर नहीं होता, आकाश में भी उतनी ही गहराई होती है। सूक्ष्म जीवन और कीट पतंगे। कई बार हम जीवन को सिर्फ बड़े जानवरों से जोड़ते हैं, लेकिन सेरेंगेटी का असली संतुलन बनाते हैं ये छोटे जीव, कीट और पतंगे। चाहे वो मिट्टी में रहने वाले दीमक हों या रात में चमकने वाली जुगनू जैसी मच्छर प्रजातियां, हर एक का अपना योगदान है। बिना इंसान के जीवन। सबसे खास बात,
यह जीवन इंसानों की मदद के बिना चल रहा है। ना कोई अस्पताल, ना कोई संरचना, ना कोई कानून, फिर भी जीवन सालों से, पीढ़ियों से सफल और संतुलित। यहाँ शिकारी भी जरूरी है और शिकार भी। यहाँ हर मृत्यु जीवन को जन्म देती है। निष्कर्ष, सेरेंगेटी जो सिखाता है हमें जीना। सेरेंगेटी कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह एक सीख है कि जब प्रकृति को उसके हिसाब से चलने दिया जाए तो वो सबसे सुंदर, सबसे संतुलित और सबसे शक्तिशाली होती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अराजकता नहीं, संतुलन जरूरी है। यह एक जीवित विरासत है जिसे संभालना हमारा नहीं, हमारी अगली पीढ़ियों का भी कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस अद्भुत धरती के लिए एक प्यार भरा लाइक दीजिए। वर्ल्ड लाइफ अनिल चैनल पर हम लाते हैं धरती की सबसे रहस्यमयी, अनदेखी और सच्ची कहानियां। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।